अब हम यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे जो सब सब्जेक्ट का कॉमन होता है, जिसमें हम यूट्यूब फॉलो करने के आपको भरत कुमार सर का कहेंगे, ये लेटेस्ट वीडियो डालते हैं। एग्जाम पूर्व भी इस समय चल रहा, उत्कर्ष क्लासेज भी इस मैदान में आ चुका है, यूजीसी एकेडमी भी फर्स्ट पेपर के लिए बेहतर है। इसमें आप 10 साल कम से कम पेपर सॉल्व कर लेंगे तो बेहतर है, या यूथ पब्लिकेशन का अच्छा आता दृष्टि भी निकालती है। इसकी जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति, जो कि सीटेट के पेपर में भी है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन ये फिक्स रहता है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, गणितीय तर्क, मैथमेटिकल, लॉजिकल, ये आपके लॉजिकल इन ये दो हर एग्जाम में कॉमन है। डीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आना ही आना 5 क्वेश्चन। आईसीटी है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, इसमें कंप्यूटर का जो भी सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन ये सब पूछता है। इन्वायरमेंट ये भी आपको हर एग्ज़ाम में कॉमन ही मिल जाता है, और हायर एजुकेशन ये तो इसका बेस्ट पार्ट है। तो जैसे अब हम लोग बात करेंगे जैसे टीचिंग में आप एक बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे को कहाँ पढ़ाना, हायर एजुकेशन की बात है तो थोड़ा थोड़ा जो मेमोरी लेवल पे बच्चा सीखता है, जो हाई स्कूल इंटर का बच्चा एंड्रोलॉजी फिर हेटोलॉजी पीएचडी में बच्चे को टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लूम लर्निंग की बात करें, जॉन डोवी का स्टेटमेंट है, ये सब आपको कंफर्म करना है, ठीक। रिसर्च एप्टीट्यूड में आप पहले प्रॉब्लम लाएंगे, फिर हाइपोथेसिस करेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा का एनालिसिस करेंगे। इस तरीके से रिसर्च के आपके बहुत सारे टाइप हैं। कंप्रीहेंशन में आपका फिक्स रहता है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस उसी में से आंसर निकालना है। कम्युनिकेशन में संप्रेषण में जैसे सोर्स, मैसेज, रिसीवर, सेंडर, ये बहुत सारे टर्म हैं। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, जैसे लाइव चल रहा है तो सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस में आपको तुरंत जवाब नहीं देना। जैसे मेहराबियन मॉडल है, बहुत सारे कम्युनिकेशन के मॉडल वो पढ़ना आपको। डीआई में आपके बार चार्ट भी आ सकता है, टेबल चार्ट भी आ सकता है, पाई चार्ट भी आ सकता है, वो देख लीजिए, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे आपका वैलिडिटी है, ये सब फॉल्सी, ये सब आना शुरू हो गया, सिलोगिज्म है, तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग में आप ये रट लेंगे तो आप एक क्वेश्चन इससे मिल ही जाता है। फिर आपका नंबर सिस्टम है। हाँ, ये नंबर सिस्टम में क्या है कि आपका मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ब्याज है, एवरेज है, नाव वाला क्वेश्चन आता है, समानुपात, अनुपात। आईसीटी में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे आपका सीपीयू जो होता है उसमें एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट है, मेमोरी सेकेंडरी प्राइमरी। ई शोध गंगा है, इंटरनेट इंट्रानेट है, यूआरएल है, बाइनरी नंबर है, ईमेल है, शिफ्टिंग, हैकर, स्पैमिंग, ये सब नए मॉडल आ चुके हैं। पर्यावरण में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन के लिए जो आया, क्योटो प्रोटोकॉल जो अभी लेटेस्ट COP28 हुआ है, ये सब एनर्जी रिसोर्स, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। हायर एजुकेशन में आप जब देखेंगे जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, नालंदा का भी इनॉग्रेशन हुआ है, दोबारा उसको ओपन किया गया है, तो ये सब आपका लेटेस्ट हो सकता है। इसमें अपडेट वर्जन भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो तीनों यूनिट है इसमें अपडेट वर्जन बहुत ज़रूरी है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। पर्यावरण में जो भी इस समय अपडेट हुआ है, हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी कमीशन है, स्वयं प्रभा है, तक्षशिला के बारे में है, यूजीसी का चेयरमैन भी पूछ देता है कभी कभी। 6 वेदांग है, ये देखिए, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस तरीके से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें 10 यूनिट है। आप मदान की बुक पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश के लिए इसमें इंग्लिश से ज़्यादा टफेस्ट वर्ड यूज किया, हिंदी का तो और कॉम्प्लेक्स है। तो आप जब टर्म समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जो आपको यूनिट पसंद आए वही यूनिट कंप्लीट करिए। अगर आप इससे 6-7 यूनिट भी कवर कर लेते हैं सेकंड पेपर में, आप 6-7, तब भी आप आराम से नेट हो सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा फ्लो चार्ट है। और आप ये यूट्यूब चैनल हैं, इस पर आप मैराथन भी देख सकते हैं। अगर आपको टाइम कम है तो आप हर चैप्टर की मैराथन देख लीजिए, तो भी आपको रफ आइडिया हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद मिलेगी। और बाकी आप समझदार हैं, धन्यवाद। इससे आपका 50 प्रश्न आएगा 100 नंबर का, ठीक है।